ध्यान सुनना, अगर आप सेक्शन डी पे 4 लॉन्ग क्वेश्चन करते हो तो 20 मार्क्स हो रहे हैं। अब आपको बताऊं एक चीज, कोई टीचर ये नहीं बताएगा कि भाई लॉन्ग क्वेश्चंस यहां से आएंगे, बट आप पीछे साल के चेकआउट कर सकते हो वीडियोस, बच्चों कमेंट्स, शॉर्ट्स, बहुत सारे बच्चे को रिजल्ट मैंने पब्लिश किए शॉर्ट्स के फॉर्म में, आप जाके चेकआउट करना। बच्चों के इतने अच्छे मार्क्स इसलिए आ पाए हैं क्योंकि मैं, अगर आप यहां से 15 भी लाते हो, 20 ऊपर लाते हो तो 35 नंबर लाके सीधा सीधा पास हो गए। अब ये भी मैंने आपको बता देना है कि भैया ये 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन है किस चैप्टर से होगा, 1-1 नंबर वाले किस चैप्टर से होगा, 2-2 नंबर वाले किस चैप्टर से होगा। जस्ट ब्लूप्रिंट का जो आएगा ना ब्लूप्रिंट, उसका थोड़ा सा वेट कर लेना, सब कुछ मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी से लगाना शुरू कर दो, समझे दोस्त, तो मिड टर्म के लिए भी बेनिफिट होगा। ये आपके पास पिछले भाइयों, मेरे भाई आप क्लास 10th में हो, अगर 2025 का बोर्ड देने वाले हो तो मैं आज आपको एक चीज बता दूंगा, जो आपके सीबीएसई ऑफिशियल सैंपल पेपर क्लास 10th का ये बेसिक मैथ्स का है, स्टैंडर्ड मैथ्स के बहुत जल्द होगा। बट एक पॉइंट समझना, अगर आपके पास बेसिक मैथ्स है या स्टैंडर्ड मैथ्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस सैंपल पेपर को देखना, चाहे आपका मिड टर्म होगा, प्री बोर्ड होगा, फाइनल होगा, आपको इसी पैटर्न पे पेपर दिखेगा। और मेरे भाई इतना बता रहा हूं मैं आपको, ये एनालाइज अभी पूरे वाईटी पे सबसे पहले अपने एसएसपी पे मिल रहा है। बस एक ही पॉइंट याद रखना, अगर आप 2025 में 10वीं का बोर्ड दोगे तो मेरे भाई इस सेशन को देख जाना। पूरे मैथ्स में आप 110%, 80 में से भाई आप 70 प्लस कर सकते हो। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस सेशन को कंप्लीट देखना पूरे एंड तक, और जो जो चीज बताया जाए उसको दिल दिमाग में फोकस कर लो। बिकॉज मेरे भाई अभी आप क्लास 9 से 10th में आए हो, आपको कुछ नहीं पता होगा, बहुत कम पता होगा, गर्मी की छुट्टी पड़ गई है, बहुत बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे। बट जो पढ़ रहे हैं मेरे भाई, आप लोग उस चीज को ध्यान रखना कि यहां से चीजों को समझो कि कैसे आप काम कर सकते हो। जो भाई बाद में इस वीडियो को देखेंगे वो भी इस चीज को समझ लो, जितना कर रहे हो उतना सफिशिएंट है। लेकिन आज जो क्वेश्चंस दिखाया जाएगा कि एक्चुअल में सीबीएसई कहां से पेपर सेट करता है, क्या क्वेश्चन पेपर होता है, क्या वेटेज होता है, सारी चीजें आपके सामने पता चल जाएगा। और भाई ये सेम टू सेम आपको इसी लेवल पे आपको ये एसपी सैंपल पेपर देखने को मिलेगा, जो कि 2024-25 का। और ये वाला भाई आपको मैं पहले बता दूं, ये लास्ट ईयर के सेशन में सेम क्वेश्चन पेपर थे जो आपको समझ आना चाहिए। अब देखो, सबसे पहला पॉइंट आपको एक पॉइंट याद रखना है, इसके अंदर में इंस्ट्रक्शंस क्या कहता है। आप सबसे पहले ये इस इंस्ट्रक्शंस को याद रखो। आपको देखो भाई, सबसे पहले क्या होता है, कोई खेल खेलने से पहले हमें रूल्स पता होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि भैया क्या चीज कैसे करना है। अगर आप मिड टर्म का सैंपल पेपर तो अभी आया नहीं है, लेकिन मिड टर्म का जितने भी सिलेबस है जो आपके आने वाले हैं, मैथ्स के, साइंस के, एसएसटी के, ऑलरेडी अपलोडेड है, जाकर प्लीज उसे चेकआउट कर लो। सिर्फ वही पढ़ो जितना उसमें बताया गया है। मेरे भाई देखो, ये कह रहा है यहाँ पे आपके 5 सेक्शंस होंगे जो कि ABCD तक होंगे। मतलब आपके मैथ्स के पेपर में टोटल 5 सेक्शन होंगे, उन 5 सेक्शन में A से लेके E तक होगा। इतना पॉइंट आपके माइंड में हमेशा रिफ्लेक्ट करना चाहिए। जब भी आप यहाँ पे मैथ्स, जब भी उठा के मैथ्स को पढ़ोगे तो आपके दिल दिमाग में यही समझ आना चाहिए, चाहे आपके पास बेसिक मैथ्स है या स्टैंडर्ड मैथ्स है, भाई उसके अंदर पेपर में 5 सेक्शन होंगे, चाहे आपके मिड टर्म हो, प्री बोर्ड हो, फाइनल हो। इतनी बातें समझ आ गई। स्टैंडर्ड मैथ्स से बेसिक मैथ्स जो आपका फाइनल पेपर होगा, उसके अंदर 5 सेक्शन होंगे जो कि A से लेके E तक इधर माइंड में रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपको, क्योंकि पूरा पैटर्न जब तक समझ नहीं आएगा भाई आप उस लेवल का क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे बुक से मेरे भाई। तो जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट आपको समझ आना चाहिए कि पहला पॉइंट क्या है। पहले पॉइंट में आपको बता दूं, जो आपका सेक्शन A होगा उसके अंदर 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसे आप क्या कह सकते हो MCQ, और ये कितने होंगे, 1 मार्क्स के होंगे। और मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, अगर आपने लास्ट ईयर का पेपर देखा होगा या नहीं देखा है, आप टेंशन मत लो, अपने ऐप पे हर एक चीज अवेलेबल है। आप ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, SS पाठशाला करके ऐप डाउनलोड कर लेना, बस आपके पास सारी चीजें आ जाएंगी। फाइनल तक अगर क्लास 9th में पढ़े होंगे तो आप लोग को ज्यादा पता होगा, अगर कोई नया बच्चा है तो आप लोग के लिए मैं सीधा बता दिया, ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे चीजें समझ आ गई आपको। जो सेक्शन A है 20 MCQ होगा, जो कि 1-1 नंबर का होगा, और जो ब्लूप्रिंट मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली वही होगा। तो प्लीज आप MCQ के लिए सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स के अंदर MCQ लगाना जो आपको यहाँ पे बता दिया जाए, बस उसके लिए आप सब्सक्राइब करके अभी से रख लेना मेरे भाई। समझ आ गया। जो आपके पास सेक्शन B है ना, 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। कितने? 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको याद रखो, जो कि आपके लिए यहाँ पे ये 2-2 मार्क्स के होंगे। कितने भाई? ये 2 मार्क्स के होंगे। तो मतलब 20 सेक्शन आपका कितने होने वाला है? ये जो 20 सेक्शन आपके 10 मार्क्स के होने वाले हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चंस होगा 2-2 मार्क्स का, तो 10 मार्क्स हो गए ये। तो मेरे पॉइंट समझ गए यहाँ पे। और एक सेक्शन कितने का होगा? 20 मार्क्स के होंगे, क्योंकि 20 MCQ उसके अंदर में और सेशन रीजन भी एड ऑन होगा। ये पॉइंट समझ गए। उसके बाद मेरे भाई ध्यान से सुनना, जो भी मेरे से
नहीं हो आप लोग। जो सेक्शन सी है इसमें 6 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जो कि आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन में जो कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो ये भी पॉइंट आपको समझ आना चाहिए कि, और मैं आपको जैसे ऑफलाइन में अभी बहुत बच्चे, आप लोग को पता होगा कोई ऑफलाइन के बच्चे देख रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपके यहाँ पे चैप्टर 2 करवाया, चैप्टर 3 करवाया, तो मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बताया कि भैया यहाँ के अंदर जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, यहाँ से आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा और 110% क्वेश्चन आएगा। अभी यहाँ के ऑफलाइन के बच्चे देखेंगे ना, या कोई देख रहा, आप लोग कमेंट करके बताना सैंपल पेपर में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आया है, इवन आज भी वही क्वेश्चन का है। रिवर्सिंग वाला आ जाएगा, चेयर वाला आ जाएगा, ये ट्रेन वाला आ जाएगा, बोटन स्टीम के आ जाएंगे। ये पिछले साल भी ऑलरेडी मैंने करवाए, आप मैथ्स का पेपर चेकआउट तो करो, मैथ्स का जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे इंपॉर्टेंट उसके अंदर में, और इवन लाइव सेक्शन के अंदर भी। और 2025 बोर्ड के लिए बहुत सारी चीजें आएंगी, बस उसके लिए क्या कर रहे हैं, आप नए हो तो बस सब्सक्राइब करके रखना और भाई नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखना, क्योंकि 9th 10th का आपको इस पे सारे कंटेंट मिलेंगे। समझे दोस्त, ये पॉइंट समझ गए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टर्म की बात करते हैं कि जो सेक्शन डी है इसके अंदर 4 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस है जो कि 5 नंबर का है। एक पॉइंट याद रखना, अगर आप सेक्शन डी के ये जो 4 लॉन्ग क्वेश्चन करते हो 5-5 मार्क्स का, तो टोटल कितने हो गए, 20 मार्क्स। मेरे भाई ध्यान सुनना, अगर आप सेक्शन डी पे 4 लॉन्ग क्वेश्चन करते हो तो 20 मार्क्स हो रहे। अब आपको बताऊं एक चीज, कोई टीचर ये नहीं बताएगा कि भाई लॉन्ग क्वेश्चंस यहां से आएंगे, बट आप पीछे साल के चेकआउट कर सकते हो, वीडियोस, बच्चों कमेंट्स, शॉर्ट्स, बहुत सारे बच्चे को रिजल्ट मैंने पब्लिश किए शॉर्ट्स के फॉर्म में, आप जाके चेकआउट करना। बच्चों के इतने अच्छे मार्क्स इसलिए आ पाए हैं क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई इस चैप्टर के अंदर से यहां से लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे लेटेस्ट की बात करते हैं, पहला चैप्टर आपका 6 मार्क्स का है कंप्लीट, जो अलजेब्रा वाला टॉपिक है, जो कि इसके अंदर 5 टॉपिक है और कितने 20 मार्क्स का है। कितने 4 टॉपिक है, पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर इक्वेशन वाला हो गया, 2 वेरिएबल वाला हो गया, और आपके पास क्या होगा, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ गया। इन अलजेब्रिक में 20 मार्क्स के टोटल चैप्टर हो गए, तो एक चैप्टर 5 मार्क्स का है। तो मैंने ऑलरेडी ऑफलाइन में ये चीज बताया और ऑनलाइन में भी आप लोग के लिए बताया है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड हुए हैं, कि जो 3 मार्क्स का क्या क्वेश्चंस बनेंगे, ये मैटर करता है मेरे भाई। आप ना आजकल ना भाई देखो, गधा मजदूरी से, मेहनत से नहीं होगा नंबर, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, अप्रोच लगानी पड़ेगी और राइट वे का अप्रोच होना चाहिए मेरे भाई, समझे। तो ये डी सेक्शन के अंदर जो 5 क्वेश्चन हैं, आपको चैप्टर का नाम पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से मेरे को ये 4 क्वेश्चन कैरी करना है, जो कि 20 नंबर आ जाए। सीधा सीधा आप सिर्फ 4 क्वेश्चन कर रहे हो बोर्ड में और 20 नंबर आ रहा है। और एमसीक्यू के लिए मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर बता सकता हूं कि कहां से एमसीक्यू आएंगे भाई। 20 में से 15 आपके यहां से सेट हो जाएंगे, अब 20-15 यहां से 35 नंबर तो आपको भाई इन्हीं में आ गए। समझ रहे हो बात को। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटली डेडिकेट रहना पड़ेगा आपको, जो भी चीज मैं आपको यहां पे बताऊं, समझ गए। अब उसके बाद भी आ जाओ, जो सोर्स बेस आएगा वहां के अंदर में सेक्शन ई में 3 सोर्स बेस क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके 4-4 मार्क्स के होंगे। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये पहला 1 नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा, जो फाइनल होगा वो आपके 1-1 और 2 मार्क्स का होगा। सोर्स बेस्ड आपके चैप्टर 1 से आ सकता है या चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री से आ सकता है, लास्ट ईयर सरफेस एरिया वॉल्यूम से आया था, स्टैटिक्स से भी आ सकता है। बट यही पॉइंट है मेरे भाई, और मैंने आपको यही चीजें बता देनी है लास्ट तक मेरे भाई। आपके पूरा मैथ्स का पेपर का कोड आपके पास आ जाएगा कि एक्चुअल पेपर होता कैसे है, समझे। ये आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, लास्ट में आप सारी चीजें देख सकते हो। यहाँ पे ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, इंटरनल चॉइसेस ऑफ 2 क्वेश्चंस फॉर 2 मार्क्स एंड 2 क्वेश्चंस फॉर 3 मार्क्स। आप एक पॉइंट देखो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ चैप्टर कर लेते हैं लेकिन उस चैप्टर से वो सवाल नहीं कर पाते हैं, उसको दूसरे चैप्टर से वो सवाल आ रहा होता है। इसीलिए सीबीएसई ने 2023-24 हो या 24-25 हो, दोनों सेक्शन के लिए एक ही रिकमेंडेशन है आपके पास। ये 110% ट्रू है कि मेरे भाई ये वाला जो पॉइंट है आपके पास, कि जो इंटरनल चॉइस होंगे आपके 2 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स वाले में इंटरनल चॉइस होंगे। अगर मान लो और करके ये सवाल नहीं आया तो आप यहां पे ये सवाल कर सकते हो, ऐसे करके चॉइस इस बार भी है। तो चीजों को समझो, 2 क्वेश्चन आपके 3-3 मार्क्स में है, 2 क्वेश्चन 5-5 मार्क्स में है, ये आपके सारे क्या है, इंटरनल चॉइस है। तो आप इजी तरीके से समझो मैथ्स का पेपर कितना इजी आने वाला है, चाहे आप बेसिक में हो, स्टैंडर्ड में हो, कोई मैटर नहीं। लेकिन यहां एसएसपी पे खास करके आपको चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, कंसेप्ट हो, व्हाटएवर कुछ भी हो मेरे भाई, आपको एक चीज मिलेगा। मैंने पहले ही बताया, आपको बहुत पहले भी चीजों को समझाया है कि बस आपका क्या हो सकता है, आपका डिजिट चेंज हो सकता है बट पैटर्न सेम होगा। इतना मैं आज भी गारंटी के साथ बोल सकता हूं। लास्ट 10 साल से मैंने यही चीज दिखा है ऑफलाइन के अंदर में, तो आप लोग को पता होना चाहिए। तो बस एक ही पॉइंट समझना, क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल हलवे से होंगे, लेकिन हाँ उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, आपको चीजों को पहले ही शिद्दत से समझना पड़ेगा। अगर मैं अभी सेक्शन सी
दिखाऊं ना, अभी यहाँ पे सेक्शन सी जो आपको बताया कि 2-2 मार्क्स के, मतलब कि 2-2 मार्क्स के कुछ 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं, उसमें कैसे होगा अभी देखना। और क्वेश्चन का लेवल भाई सारे क्वेश्चन करवाए हैं। जैसे यहाँ पे देखो प्राइम नंबर, ये आपके पहले चैप्टर से 1 नंबर का MCQ होगा। तो अब आपका दिमाग ये सेट करना चाहिए, जैसे मान लो मैं आपको PYQ प्रोवाइड करूंगा लास्ट 10 ईयर का, कितने भाई लास्ट 10 ईयर का, और बहुत सारी चीजें, और जितने अपने SSP के ऑफलाइन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको ऐप पे मिल जाएंगे। उसके लिए ऐप डाउनलोड करना, और एक पॉइंट याद रखना यहाँ से, जो ये आपको ये चीज मैंने आपको बताया ना कि भाई 1-1 मार्क्स के जो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 क्वेश्चंस जो आपके 1-1 मार्क्स के आएंगे, वो 4 जो डी सेक्शन में 5-5 मार्क्स के आएंगे, वो कहां से होगा, कैसे होगा, आपको पहला पॉइंट पता चल गया। यहीं से आपको डिटेक्ट करना आना चाहिए। अगर जहां भी ऑफलाइन पढ़ते हो उन टीचर्स से भी आप बात कर सकते हो, सर कहां से क्या आएगा, वो आपको ऑलरेडी बताएंगे वो सारी चीजें। तो मेरे भाई यही चीज है, आपको भैया देखो, आप कहीं पे पैसा लगा रहे हो, उसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए, चाहे मैं हूं या कोई भी दुनिया में XYZ कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई मैटर नहीं उससे, भाई सब बेहतर है अपने जगह। लेकिन भाई मेरा ये कहना है, अगर आप वहां पे XYZ जो भी अमाउंट पे करते हो, उस अमाउंट का आपके पास उतना बेनिफिट्स वैल्यू प्रोवाइड होना चाहिए, समझे मेरे भाई। तो यही पॉइंट है। तो आपको एक पॉइंट समझ आ गया कि चैप्टर 1 से 1 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है, आपको ये चीज समझ आ गया। क्योंकि आपको ना क्या होना चाहिए, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, SST हो, ये समझ आना चाहिए कि भाई क्वेश्चन पढ़ते नहीं, ये समझ आ जाए कि भाई ये क्वेश्चन जो है किस चैप्टर का है, क्योंकि चैप्टर का नाम आपको पता होना चाहिए, और उसके साथ साथ में क्या होना चाहिए, टॉपिक पता होना चाहिए, ये किस टॉपिक से, LCM SC वाले टॉपिक से, प्राइम फैक्टराइजेशन वाले टॉपिक से, या आपके कोफिशिएंट सेकंड चैप्टर, लीनियर इक्वेशन 3rd चैप्टर हो गया, क्वाड्रेटिक 4th चैप्टर हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5वां चैप्टर हो गया, 6ठा आपका ट्रायंगल हो गया, 7वां कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। जब भी समझ आएगा मेरे भाई, तो ये आपके पास पहला चैप्टर से मैं इसका सॉल्यूशन भी करवा दूंगा। आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना, भले आपने अभी कंप्लीट सिलेबस नहीं किया हो, सिलेबस का छोड़ो, अगर आप लोग चाहते हो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको करवाया जाए, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना मेरे भाई, आपके लिए सारी चीजें आ जाएंगी। बस आप लोग साथ बने रहना, और प्लीज यार इस वीडियो को शेयर करना। देखो वैसे मैं बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन आज मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि इनिशियल पीरियड है, इस वीडियो को शेयर करना और लाइक जरूर करना। अरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, फॉलो करना। ऑफलाइन में जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है, नियर बाय है, आपको मोस्ट वेलकम भाई, आप आ जाओ। मैं आपको यहाँ पे 70 गारंटी देता हूँ, 80 हाँ, लेकिन 3 डेज का डेमो के बाद बता सकता हूँ कि आप कैसे कर पाओगे एग्जैक्टली भाई, क्योंकि हम फेक चीजें को प्रोवाइड नहीं कर सकते, ना ही बता सकते। ये समझ आ गया। देखो LCM ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर आर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, आपको पता है कि जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है क्या होता है, आपको नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। देखो अगर आपने पहला चैप्टर किया है, बहुत अच्छे से किया, कोई मैटर नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे रियल नंबर करके ना, आपको लास्ट ईयर के टांडव 2.0 वाले में आप जाके चेकआउट करना, पहला चैप्टर पढ़ना, आपको वहां से समझ आ जाएगा क्या चीज था, कैसा था। नहीं तो ऐप पे भी क्लास 10th के फ्री कोर्स में जाके आप रियल नंबर, मेरे कहने पर इतना कोर्स क्लास देखना, आप कंपेयर करना आपने किस लेवल पढ़ा है और NCERT में क्या है, और अपने SSP किस लेवल के पढ़ा है, आपको सारी चीजें मैच कर जाएंगी। दोस्त समझ लो बात को, इधर कंटेंट डालो तगड़ा, जिससे कि गेम बना दो पेपरों के अंदर में, समझे दोस्त। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद आपके सामने क्या है, ये है आपके पास x की 3 दे रखा है, 1 रूट सॉल्यूशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, जो कि आपको वैल्यू पुट करना है, आंसर आराम से आ जाएगा। यहाँ पर पेयर ऑफ इक्वेशन आपको दे रखा है, 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, पैरेलल होगा। ये इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन आपके कौन साइड होगा, ये आपके 2 सॉल्यूशन जो कि आपके वही वैल्यूज में आ जाएगी। नो सॉल्यूशन, या आपको नो सॉल्यूशन 2 बार ऑप्शन, 1 सॉल्यूशन है जो यूनिक सॉल्यूशन आता है, जो कि आपके पास क्या था, इंटरसेक्टिंग होता है, जो ग्राफिकल वाले में पढ़ा, आपने अलजेब्रिक वाले में पढ़ा है। समझ लो बात को भाई, चुटकियों में यूं गुजरता है ये सारे क्वेश्चंस, लेकिन मेरे भाई आपको ये सारी चीज तो पता चल गया कैसे है, किस तरीके से MCQ बनेगा। ये बहुत इजी से, आप जब ये क्लास 9th में भी पढ़ा होगा आपने, और क्लास 9th में जब आप लोग थे तो भाई मैंने इस तरह के सवाल आपको बताया था, इवन क्लास 9th के मैथ्स में भी आए थे। तो ये क्वेश्चन आप लोग इसका आंसर बता सकते हो कि भाई जब भी कभी भी सर्कल के अंदर में अगर ये जो है यहाँ पे 110 है, तो ये कितना होगा, मतलब आप बता सकते हैं एंगल PTQ कितना होगा। ये बहुत अभी तक का सबसे हलवा सवाल है, क्या आप लोग इसके अंदर से आंसर बता सकते हो। मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे एंगल जो है POQ प्लस में एंगल PTQ इक्वल्स टू होता है 180, एक आपको गिवन है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन गिवन है। सारे बच्चों का आंसर कमेंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्लास 9th में आपने कितने अच्छे से पढ़ाई की है, वो कमेंट करके जरूर बताना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
हैं भाई, ये सारे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप सामने देख रहे हो कि भैया ये जो 11वां क्वेश्चन है ये मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन वाले हैं, ये आपको 9वें चैप्टर मिलेगा जो कि ट्रिग्नोमेट्री के बाद का चैप्टर है। तो मैं अभी आपके पास ये सारे बहुत आसान है, मैं सच बता रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग को इसको सॉल्यूशन चाहिए, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा विद एक्सप्लेनेशन। बस आपके पास आगे चलना चाहता हूँ क्योंकि अभी आपने सिलेबस भी नहीं किया होगा, लेकिन मैं एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ जिससे कि आपको एक चीज पता चल जाए कि ये किस तरीके का पेपर आता है, कैसा पेपर बनता है। सीबीएसई क्या बहुत हार्ड पेपर देता है? आपके सामने पेपर रखा हुआ है कि भैया यहां से पता चल जाए क्या ये हार्ड पेपर है या नहीं है। आपके सामने देखो ये चैप्टर 3 का जो कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कह रहा फाइंड द वेदर फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट और क्या लिखा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, दो चीज आप लोगों ने पढ़ा है ऑफलाइन के। भाई सच बता रहा हूं ये सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं आप लोग को, यहां से पता चल गया क्या है, ये a1x है, यहाँ पे b1 मतलब b1y है, यहाँ पे c1 है, नीचे आपके पास क्या है a2x है, प्लस में b2y है, प्लस में c2 है। क्या है यार, बिल्कुल हलवस है, ये सब क्वेश्चन यूं उड़ जाते हैं। हाँ रही बात यहाँ पे कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट की, आपको वैल्यूज पता होगा, यहाँ पे a1/2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ये आपके भाई देखो कंसिस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे a1/a2 इक्वल्स टू यहाँ पे b1/b2, ये बराबर है नॉट इक्वल्स टू c1/c2, पहला मैच करना चाहिए। और भाई ये आपके पास क्या चलेगा, ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। फिर आपके a1/a2 बराबर में b1/b2, यहाँ पे c1/c2, जो सब बराबर हो ये आपका कंसिस्टेंट, इसे आप एनसीईआरटी में डिपेंड भी बोल सकते हो। ये सारे कंसेप्ट है कितने नंबर के, बी सेक्शन आपके 3 क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के आएंगे, बिल्कुल हलवेस क्वेश्चन है। सी सेक्शन में आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन मैच करवाऊंगा, आपको जो क्वेश्चन कराए हैं एग्जैक्टली हर साल यही क्वेश्चन होता है, जाके किसी बच्चे से पूछ सकते हो। अभी आपके फर्नब जो 98% लेकर आप उसके बारे उससे भी सुन सकते हो। फिर भाई ये कोई ऐसा हवाबाजी नहीं होती है, जो भी अपने एसएसपी पे भले आज तक देखो भाई 2 साल में 65K तक गए हैं, बट जितने भी ऑथेंटिक है, समझ रहे हो बात को, तो ये चीज देखना है, कोई फेक नहीं है, बस हाँ ये है आपको भी मेहनत करना है। तो भैया देखो आपको सारी चीजें लेके चलनी पड़ेगी। ट्रायंगल व्रैंगल ये बहुत आसान से चैप्टर होंगे, आपको सारी चीज कराया जाएगा, आप टेंशन मत लो। ये देखो यहाँ पे सर्कल का कोड वाला हो गया, ये आपके डायमीटर, ये भी सम ऑफ 2 सर्कल्स के भी क्वेश्चन है। अब देखो सेक्शन सी, अभी तक ले सबसे सेक्शन सी जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माना जाता है। अब देखो ये सारे क्वेश्चन अभी आप लोग कमेंट करके बताना, अगर कोई ऑफलाइन के बच्चे हो तो मेरे आप ये बताना क्या आपको जब पहला चैप्टर करवाया था मैंने पहले बताते ये, और अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं 3 प्लस में √4 इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये चैप्टर हो गया इंपॉर्टेंट में। उसके बाद फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपके एक्सरसाइज के हैं, रिलेशंस बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट अल्फा प्लस में बीटा इक्वल्स टू b/a, आपने पढ़ा है ना यहाँ पे, ये जो अल्फा प्लस में ये बीटा इक्वल्स टू माइनस b/a होता है, मतलब सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू में माइनस में आ जाएगा ये कोफिशिएंट ऑफ b, उसके अपन में कोफिशिएंट ऑफ a मतलब x² वाला। यही सारे पॉइंट्स है यार, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सब आप कर सकते हो। इसके साथ साथ में कभी कभी जो इससे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा के दिया है, अभी चैप्टर 3 के ही थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्टली, आप जाकर चेकआउट करना, उसके अंदर भी सेम क्वेश्चन करवाया है, इवन k या x वाले क्वेश्चन भी उसके अंदर है। और क्या चाहिए, जो पेपर से मैच कर रहा है क्वेश्चन, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। बट कहना क्या है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे टाइम देना है अपने आप को, समझे मेरे भाई। और लाइक नहीं क्यों, प्लीज लाइक कर देना, और आपको ऐसे ही कंटेंट आपको मिलेंगे इस पे, समझे भाई। आपके पास ये भी हो गया, और 3rd चैप्टर से मैंने आपको ये क्वेश्चन भी कराया, कॉस्ट ऑफ बैट का, कितने का बैट है ये वाला, इस बेस पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए जो कि क्वेश्चन वहीं से बनेंगे, बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। आप लास्ट साल का भी हिस्ट्री देख सकते हो आने वाले समय, और 25 का भी मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो यही सारे क्वेश्चन होते हैं, बस आपको करना क्या होता है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन यहाँ पे, ये सर्कल के प्रूफ डाटा, ये आपके क्वाड्रेटिक उसके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हो गए, फिर आपके पास फिर से ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस हो गए, ये आपके प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद आपके पास यहाँ पे मैंने क्या बोलता आपको, ट्रेन, बोटन, स्टीम, टाइम एंड वर्क, ये क्वेश्चन आते हैं। और जो ये सेक्शन डी है, जो सीबीएसई के जो क्वेश्चन सेक्शन ए है, जो आपके पास कितने मेरे भाई, वहां पे 20 MCQ है, जिसमें आपके सेशन रीजन अगर आप यहाँ से 15 भी लाते हो, 20 ऊपर लाते हो, तो 35 नंबर लाके सीधा सीधा पास हो गए। अब ये भी मैंने आपको बता देना कि भैया ये 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन है किस चैप्टर से होगा, 1-1 नंबर वाले किस चैप्टर से होगा, 2-2 नंबर वाले किस चैप्टर से होगा। जस्ट ब्लूप्रिंट का जो आएगा ना, ब्लूप्रिंट, उसका थोड़ा सा वेट कर लेना, सब कुछ मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी से लगाना शुरू कर दो, समझे दोस्त, तो मिड टर्म के लिए भी बेनिफिट होगा। ये आपके पास पिछले साल भी करवाए, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे ये आपको 360 किलोमीटर है टाइम वाला इक्वेशन बनता है, फिर सीधा आप सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद मोटर बोट वाला, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, ये सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और इस
साल भी आपके सरफेस एरिया से हो गया, ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन सरफेस एरिया से। फिर आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन हैं ये आपके स्टैटिक से हैं, सांख्यिकी वाले से। ये आपके पास सेशन रीजन, जो कि आपको चैप्टर्स नहीं, आपको यहाँ पे दूसरा चैप्टर भी हो सकता है, चाहे तो तीसरा भी हो सकता है, सातवां भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ से आपको बिल्कुल केस बेस नहीं पढ़नी है, ना के बराबर आता है। आपको बहुत सारी बुक में दिखेगी, बट आपको वो इतना सिरदर्द नहीं लेना है। बस आपको क्या करना है, अपने एसएस पाठशाला की जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो ऐप, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और सेक्शन ई में जाके, ऐप के सेक्शन ई में जाके आप लोग जाके जरूर टॉपर सीट्स देखना, वो भाई आप लोग जरूर ले लेना। टॉपर सीट्स बिल्कुल भाई पता नहीं 10-15 रुपए का है, वो आप टॉपर सीट्स जरूर परचेज करना, जो भी बच्चे हो आप लोग, क्योंकि वहां से आपको एक आइडिया पड़ेगा कि भाई मैथ का पेपर कैसे लिखना है। एसएसटी का सारे हैं A to Z, जो टॉपर्स से बच्चे होते हैं उनकी सीट क्या है, ऑफिशियल सीट है, आप लोग वो जरूर देखना मेरे भाई, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसा पेपर आता है, किस तरीके से आता है। ये सारी चीजें आपको भाई वहां पे पता चलेगा। ये आपके भाई प्लेन इस पे बैठाना है आपके ग्राफ पे। ये केस स्टडी थर्ड है, यहाँ पे आपके हाइट एंड डिस्टेंस से भी केस बेस्ड आ गया, जिसको आप यहाँ पे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहते हो। सबसे आसान चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, अगर आप लोग चाहते हो यहाँ पे। क्योंकि देखो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 आपके पास और 9, ये टोटल सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री बोथ आर 12 मार्क्स, 12 मार्क्स के हैं, जिसमें कि आपके चैप्टर नंबर 9 से या आपको केस बेस्ड भी देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे आपके 4 नंबर में एक प्रूफ डैट के क्वेश्चन आएंगे, जो कि फिक्स होता है, चाहे स्टैंडर्ड में हो बेसिक में हो, उसके लिए एनालाइज चाहिए विद एक्सपीरियंस। आपको सारी चीजें बता रहा हूं, और इस बार भी फिक्स होगा क्वेश्चंस। तो बस आप लोग को पढ़ना क्या है, आपको पेपर का पैटर्न पता चल गया। इस बार भी सेम होगा। एक ओवरव्यू देना चाहता हूं, क्योंकि भाई इस टाइम बच्चे सीरियस नहीं है, बट मैं जानता हूं जुलाई सेशन से भाई सारे सीरियस होंगे। जब तक आप जो बच्चे अभी सीरियस हो, वो अपना गेम बना के चलो, कुछ ना कुछ टॉपिक तैयार करके चलो। जैसे ऑफलाइन में अभी बच्चे थोड़ा सा गाँव गए हुए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शुरुआत से डेडिकेटली पढ़ रहे, तो भाई ऑब्वियस बात उससे ज्यादा बेहतर मार्क्स करेंगे। 3-3 चैप्टर उनके खत्म हो चुके हैं। तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, आप लोग चाहे ऑनलाइन पढ़ते हो, ऑफलाइन पढ़ते हो, चाहे अपने प्लेटफॉर्म पर पढ़ो, कहीं पे पढ़ो, बस शिद्दत से पढ़ो। बस एक ही पॉइंट है, बस कंटेंट आपके पास बढ़िया होना चाहिए। जितना आप टाइम यूज करते हो, जितना टाइम आप देते हो, बस वो बेहतर होना चाहिए मेरे भाई, समझे भाई। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, समझ गए। आजकल के चक्करों में इधर उधर मत पढ़ना, बस एक ही चीज बताना चाहता था। ये आपके पास सारा पैटर्न पता चल गया। बस एक चीज और याद रखना, आपको 2 काम जरूर करना है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने एसएसपी पे डले, उसको रोज बाय रोज करना है। अभी धीरे धीरे बहुत सारी चीजें आएंगी। ऐप जरूर डाउनलोड करना, ई बुक में जाके टॉपर सीट जरूर देखना, क्योंकि आपको एक मोटिवेशन मिलना चाहिए कि भाई पेपर में ऐसे लिख के आऊंगा और मेरे को भी पेपर ऐसा लिखना जिसको 90+ में आप जा पाओ, समझे दोस्त। कोई दिक्कत परेशानी आप लोग कमेंट कर बताना। इस वीडियो को प्लीज शेयर करना, क्योंकि भाई आप लोग के लिए अगर हम ये चीज कंटेंट दे सकते हो, तो आपका भी एक बेसिक फर्ज बनता है कि इस चीज को शेयर करना। मुझे पता है कंपटीशन बढ़ सकती है शेयर करने से, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम्हारा भाई सब कुछ सेट करवा देगा। बट कहना क्या, आपको भाई शिद्दत से पढ़ाई करनी बढ़िया तरीके से। कोई दिक्कत परेशानी होगी, इंस्टाग्राम पर भी आप DM कर सकते हो। कोई दिक्कत परेशानी इंस्टाग्राम पे ना कर पाओ, आप सीधा क्या आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में ऑल चीज़ का लिंक अवेलेबल है, आप कमेंट करके बताना और किस चीज़ की नीड है। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।